नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज आपको सुनाएंगे इतिहास की वो कहानी जिसे आवाज हम संवाद पर आपको दे रहे हैं। नाम सुना होगा आपने, सेंगा भाई रोत का। हाल ही में उनकी जयंती थी, लेकिन राजस्थान की धरती पर कई ऐसी कहानियां दबी हुई है जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और बलिदान की जीवित मिसाल है। आज भी हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आदिवासी समाज के आत्मसम्मान, शिक्षा और हक की लड़ाई से जुड़ी है। ये कहानी शुरू होती है उसी नाम से जिसका नाम मैंने शुरुआती दौर में लिया था, डूंगरपुर जिले के भीलवा पचेला झोथरीपाल गांव से, जहां एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मे कुछ असाधारण लोगों ने एक असंभव सा सपना देखा, शिक्षा का सपना। उस दौर में जब सामंती शासन आदिवासी समाज को अज्ञानता में ही जकड़े रखना चाहता था, तब नाना भाई खाट, शिवराम जी रोत, कालीबाई कलासुआ और सेंगा भाई रोत जैसे लोगों ने इस अंधेरे को चुनौती दी। रास्तापाल में इन्होंने आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगाने का एक बीड़ा उठाया था, लेकिन काम इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। सामंती ताकतें बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आदिवासी लोग पढ़ें, समझें, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। और फिर वही हुआ जो अक्सर इतिहास में होता है। सत्ता ने डरकर हिंसा का रास्ता चुना, गोलियां चली और उस गोलीबारी में नाना भाई खाट और कालीबाई कलासुआ शहीद हो गए। शिवराम जी रोत और सेंगा भाई रोत को बंदूक के कुंदों से पीटा गया, गाड़ियों से बांधकर घसीटा गया। ये सिर्फ शरीर पर हमला नहीं था, ये उस सोच पर हमला था जो शिक्षा के जरिए बदलाव लाना चाहती थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इतिहास की असली ताकत तो यही होती है, उसे जितना दबाया जाता है मिटाया नहीं जा सकता। और इतनी यातनाओं के बाद भी उन्होंने विद्यालय में पढ़ाई जारी रखी। कोई बड़ी ताकत, कोई बड़ी संस्था साथ नहीं आई उनके, लेकिन एक छोटी सी आदिवासी बालिका आगे आई जिसने उस शिक्षा की लौ को बुझने नहीं दिया। एक ऐसा नाम जो इतिहास में दब भले गया। समय बीतता गया, संघर्ष जारी रहा, लेकिन 1993 में एक दुखद घटना हुई। सेंगा भाई रोत का सांप के काटने से निधन हो गया। ये वही सेंगा भाई थे जिन्होंने अत्याचार सहा, संघर्ष किया, लेकिन बदले में इतिहास ने उन्हें क्या दिया? वो स्थान तक नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने नायकों को भूल रहे हैं? आज जब हम उनकी 29वीं बरसी मना कर चुके हैं, तो ये सवाल उठना भी लाजमी है। क्या आदिवासी समाज के इन नायकों को उनका उचित सम्मान मिला? क्या इतिहास ने उनके संघर्ष को उनकी सही जगह दी? शायद नहीं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जन जागरण की नई लहर आज आदिवासी समाज में जागरूकता बढ़ा रही है। लोग अपने इतिहास को खोज रहे हैं, अपने नायकों को पहचान रहे हैं, और सेंगा भाई रोत जैसे नाम जो कभी इतिहास के कोनों में दबा हुआ करते थे, अब सामने आ रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप अपनी पीढ़ी को दिखाएं, भविष्य पीढ़ी को। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि शिक्षा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई उस दौर में, और क्यों आज भी हम उस संघर्ष को याद रखना जरूरी समझते हैं। सेंगा भाई रोत को खूब खूब जोहार। संवाद के प्लेटफॉर्म पर आपको कैसी लगी ये रियल लाइफ हीरो की रियल स्टोरी, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास है कोई नाम, कोई ऐसा इतिहास जो आप चाहते हैं कि वीडियो के जरिए हमेशा अमर रहे, तो लिखिएगा जरूर। और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।